बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस्लामी वाक़यात फॉर यू के चैनल से हाज़िर हूँ एक नए वाक़े के साथ। आज के इस वाक़े में हम जानेंगे कि जब इंसान पर नज़ा का आलम तारी होता है तो 5 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे क्या कहते हैं। तो चलिए जी आगाज़ करते हैं वाक़े का। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे चैनल्स पर आने वाली नई वीडियोस, नए वाक़यात आपको सुनने को मिल सकें से और जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जी आगाज़ करते हैं वाक़े का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम यानी हल्क तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ व अकारब कहाँ है? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है ऐ इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवां है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू उसके अंदर नादम व शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त व अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंच सकता। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत की आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। तो देखा आपने, ये 5 फरिश्ते मौत के वक्त, नज़ा के वक्त इंसान के पास आते हैं और उससे ये सवाल करते हैं। तो हमें अपने आप को अगली दुनिया के लिए तैयार रखना चाहिए क्योंकि मौत का वक्त कभी भी आ सकता है, क्योंकि मौत का वक्त कोई मुतय्यन नहीं है और ना ही हमें पता है कि हमारी मौत किस वक्त आनी है। तो हमें हर वक्त ऐसे कामों में लगे रहना चाहिए जिनसे हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों में वक्त को सर्व करना चाहिए ताकि हमारी आकबत जो है वो संवर सके। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वाक़े के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।